हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है मैंने आपके लिए यहाँ पर एस्टेट की सीरीज चलाई हुई है, जिसके अंदर मैं सभी लेवल को टारगेट करके चल रही हूँ, जो कि आपका जनरल सेक्शन रहेगा पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए। इसके अलावा जो आपकी जेबीटी की भर्ती निकली हुई है उनके लिए भी क्लासेस इक्वली इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत आपके काम आने वाली है। और जो सीडीपी की आज की क्लास रहेगी उसमें एक और लर्निंग की थ्योरी आपके लिए लेकर के आई हूँ, जो कि है आपकी एसएलटी यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि बेंडूरा के द्वारा दी गई है। और बहुत बार एस्टेट के एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि बहुत इजी होता है। और इस छोटी सी वीडियो में इस छोटी सी थ्योरी को मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगी, और साथ ही जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपको रात में लाइव में देखने को मिल जाएगा। चलिए इस थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। दिया गया था एल्बर्ट बंड्यूरा के द्वारा, पूरा नाम आपको यहाँ पर पता होना चाहिए है। कनाडा के निवासी थे, कैनेडियन ये साइकोलॉजिस्ट थे, आप ये भी थोड़ा सा याद कर सकते हो। इसके अलावा अगर इस थ्योरी की बात करी जाए तो हमने पहले जो थ्योरी पढ़ी है वो अपनी बिहेवियरिज्म की यानी कि व्यवहारवाद की थ्योरी पढ़ी है, जिसके अंदर हमने 3 थ्योरीज को पढ़ा। जिसके अंदर वो बात करते हैं कि वो इग्नोर करते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस को, मेंटल स्ट्रक्चर को। और उसके बाद हमने जो थ्योरी पढ़ी थी वो हमारी कोहलर की थ्योरी थी, जिसमें उन्होंने इंपॉर्टेंस दी अपने जो मेंटल स्ट्रक्चर है उसको इंपॉर्टेंस दी। तो वो डिफरेंस है किसके बीच में, बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म के बीच में। अब ये मैं यहाँ पर इसलिए आपको समझा रही हूँ क्योंकि ये जो थ्योरी है वो ब्रिज का काम करती है। ना तो आप इसको ये कह सकते हो ये कंप्लीट बिहेवियरिज्म की थ्योरी है, ना आप ये कह सकते हो कि ये कंप्लीट कॉग्निटिविज्म की थ्योरी है। तो ये जो थ्योरी है वो एक ब्रिज का काम करती है, किसके बीच में, कॉग्निटिविज्म और बिहेवियरिज्म के बीच में। क्योंकि आपको पता है जब हम बिहेवियरिज्म कर रहे थे तो हमें यहाँ पर क्या पता था कि एक एनवायरमेंट में एक स्टिमुलस था, एक उद्दीपक था, और उसके बाद इस स्टिमुलस को देखते हुए क्या आ रहा था, रेस्पॉन्स यहाँ पर आ रहा था, यानी कि प्रतिक्रिया यहाँ पर आपकी दी जा रही थी, जो भी बिहेवियरिज्म की थ्योरी हमने करी है। ये आपका उद्दीपक है, जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं। यहां पर बीच में क्या चीजें हो रही हैं, क्या चीजें नहीं हो रही है, इसको इन्होंने एक ब्लैक बॉक्स का नाम दिया था कि भाई ये एक ब्लैक बॉक्स है और ये अननोन है, इसको ओपन नहीं किया गया था। और ये कहा कि ये ब्लैक बॉक्स है, हमें नहीं पता यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन स्टिमुलस के बाद क्या आता है, रेस्पॉन्स आता है। ये बिहेवियरिज्म वाले बात करते हैं। जब हमने कॉग्निटिविज्म की थ्योरी पढ़ी तो उसके अंदर मैंने आपको पिछली थ्योरीज में बताया भी है कि कॉग्निटिविज्म वाले कहते हैं कि इसे ब्लैक बॉक्स नहीं कहा जाता, बल्कि ये आपका क्या है, ये आपकी मेंटल प्रोसेस होती है। ठीक है, मेंटल प्रोसेस यानी कि मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं जो आपको हेल्प करती है, जो आपको इस स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स देने में क्या करती है, हेल्प करती है। और इन दोनों के बारे में ही कौन बात करते हैं, बेंड्यूरा बात करते हैं। तो इसलिए इस थ्योरी को एक ब्रिज माना जाता है कि ये बिहेवियरिज्म को भी फॉलो करते हैं और ये कॉग्निटिविज्म की बात करते हैं। तो आपको मैंने यहाँ पर डिफरेंस भी बता दिया बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म के बीच में, और ये थ्योरी क्यों इनके बीच में ब्रिज का काम करती है ये भी आपके साथ डिस्कस कर लिया मैंने। ठीक है, क्योंकि जो बिहेवियरिज्म वाले हैं वो कहते हैं भाई सीधे तौर पर रेस्पॉन्स आता है, नहीं पता बीच में क्या होता है, और जबकि कॉग्निटिविज्म वाले क्या कहते हैं, भाई ये इसे ब्लैक बॉक्स नहीं, इसको व्हाइट बॉक्स बोलते हैं, और इसके अंदर आपका सारा जो मेंटल प्रोसेस है वो छुपा होता है, जिसकी वजह से आपकी सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग जिन्होंने दी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग और जो पैवलोव की थ्योरी है उसको यहाँ पर इनके साथ ये एग्री तो करे कि भाई ठीक है वो ऐसी चीजें होती है, एग्री तो करे, लेकिन साथ साथ मेंटल प्रोसेस के बारे में भी बात करते हैं। इसलिए इन्होंने यहाँ पर 2 टर्म्स अपनी तरफ से भी एड ऑन करी, और ये 2 टर्म्स भी आपको अच्छे से समझ लेना है ताकि आपको यहाँ पर चीजें समझ में आ जाए। और ये 2 टर्म है वो कौन सी है, एक कहा इन्होंने मीडिएटिंग प्रोसेस यानी कि मध्यस्थ प्रक्रियाएं। ये मध्यस्थ प्रक्रियाएं क्या है, ये कहते हैं कि जब भी कोई एनवायरनमेंट में क्या होता है, एक इनपुट होता है जिसके प्रति आप आउटपुट करते हो, तो बीच में आपका जो मेंटल प्रोसेस होता है, जो आपका जो परसेप्शन है, जो आपका जो पूरा अंदरूनी जो पार्ट है जहां से आप सोचते हो समझते हो, वो आपको आउटपुट की तरफ ले जाने में हेल्प करता है। सो ये आपका जो मीडिएटिंग प्रोसेस है इसको इन्होंने क्या नाम दिया, भाई ये आपके मेंटल प्रोसेस की ही बात कर रहे हैं। तो बिहेवियरिज्म वालों के साथ एग्री तो करते हैं, लेकिन साथ साथ इन्होंने किसकी भी बात करी है, मेंटल प्रोसेस की, यानी कि कॉग्निटिविज्म के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, दूसरा कहते हैं कि हम किससे सीखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हुए सीखते हैं, अवलोकन करते हुए सीखते हैं। तो अगर आपको एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, अगर आपको एक शब्द दिखाई दे जाए ऑब्जर्वेशन, जिसका मतलब होता है अवलोकन, मैं आपको समझा दूंगी। एक अगर आपको मॉडलिंग कहीं पर लिखा मिल जाए, मॉडलिंग, और एक अगर आपको अनुकरण, इमिटेशन या फिर नकल अगर कहीं लिखा मिल जाए, ये तीनों शब्द अगर आपको लिखे मिल जाए, दैट मीन्स ये टोटली किससे रिलेट करते हैं, बंड्यूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी से रिलेट करते हैं। अब इस थ्योरी का मेन बेस तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, क्या इस थ्योरी में, ये आपको बता देती हूँ। ये कहते हैं हमारी जो लर्निंग है, हमारा जो सीखना है,
वो कैसे होता है, हम किसी के भी बिहेवियर को, व्यवहार को सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन उसका करते हैं, उसके बाद उसके व्यवहार को हम क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं और उसकी मॉडलिंग करते हैं। मॉडलिंग का मतलब क्या है कि भाई आपको अगर किसी का व्यवहार अच्छा लग रहा है तो जिसका व्यवहार आपको अच्छा लग रहा है वो आपके लिए एक मॉडल का काम करेगा और उसके व्यवहार को कॉपी कर लेना इज मॉडलिंग। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, आप किसी मूवी को देख करके इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि आप वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं, तो मूवी के अंदर जिसको आप कॉपी कर रहे हैं वो आपके लिए एज ए मॉडल होता है और जो प्रक्रिया आप अपना रहे हो, जो आपने उसके व्यवहार को कॉपी कर लिया वो आपका मॉडलिंग है। जैसे पुष्पा, एक जो मूवी आई थी पीछे, आई थिंक उसका नाम पुष्पा ही है, तो उसमें जो वो ऐसे स्टाइल था, पुष्पा झुकेगा नहीं, तो वो क्या है, आपके लिए एक मॉडल का काम कर रहा है, जो जो भी वो पर्टिकुलर एक्टर है, लेकिन आपने जो प्रोसेस करी है, जो उसके व्यवहार को कॉपी किया, दैट इज मॉडलिंग। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो जब भी ऑब्जर्वेशन आ जाए, मॉडलिंग और इमिटेशन ये आपके शब्द आ जाए, दैट मीन्स दिस इज टोटली रिलेट टू सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि क्या है, आपकी एल्बर्ट बंड्यूरा की है। कि हमारा जो सीखना है वो कैसे होता है कि हम दूसरों को ऑब्जर्व करते हुए सीखते हैं, दूसरों की मॉडलिंग करते हुए सीखते हैं, दूसरों को नकल करते हुए हम सीखते हैं। ये कहना किसका है, ये कहना है एल्बर्ट बंड्यूरा का। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं, लेकिन हमारा जो मेंटल स्ट्रक्चर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टिमुलस तक, स्टिमुलस के बाद जो रिस्पॉन्स आता है, इस रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के बीच में जो हमारी मेंटल प्रोसेस है, इसके बारे में भी इन्होंने ध्यान दिया, इसके बारे में भी इन्होंने बात करी है, इसलिए ब्रीज का काम करती है। इतनी चीजें आई होप आपको क्लियर हुई होगी। अब इन्होंने इस चीज को समझाने के लिए एक जो है एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जिसको बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। अब आपको बहुत चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, कोई जो है आपको अलग एक्सपेरिमेंट करके बताएगा, कोई आपको अलग एक्सपेरिमेंट करके बताएगा। सो आप इसको जनरली ऐसे समझ सकते हो। अगर एक बेसिक सी चीज अगर आपके साथ डिस्कस करूं, अगर कोई बच्चा खाना नहीं खाता है और उसके पेरेंट्स मान लो एक छोटी सी डोल लेकर के बैठे हुए हैं, और उस डोल को अगर वो एक बाइट खिलाते हो, अगर वो नहीं खाता, भाई डोल तो खाती नहीं है, लेकिन जस्ट टू शो दैट चाइल्ड, दैट पर्टिकुलर बच्चा कि भाई कैसे खाना है, तो वो उस डोल को हल्के से ऐसे थप्पड़ लगा देंगे डोल को, और फिर उसको कहेंगे चल अब खा, और उसके बाद जब बच्चे को कहेंगे तो वो तुरंत खा लेगा। वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा है कि अगर उसने खाना नहीं खाया तो फिर जैसे उस डोल को थप्पड़ पड़ा ऐसे मुझे भी पड़ सकता है। सो ये क्या है, आपका बोबो डोल एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो इस चीज को। अगर पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की बात करो तो इन्होंने यहाँ पर 24 के सेट में 3 टाइप्स पे जो है एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करा था। एक सेट था 24 बच्चे का, फिर दूसरा सेट था अगेन 24, और तीसरा सेट था अगेन 24 स्टूडेंट्स का। ठीक है, स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पर जो है इनको मॉडल दिखाए गए, मतलब इनको जो है एक, भाई मॉडल क्या होता है, जिसके व्यवहार को हम कॉपी करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, इनको एग्रेसिव बिहेवियर दिखाया गया। एग्रेसिव मतलब क्रोध वाला बिहेवियर दिखाया गया। यहाँ पर इनको नॉन एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो दिखाया गया, यानी कि बिल्कुल ही प्यार वाला, बिना एग्रेसिव वाला, बिना क्रोध वाला बिहेवियर। और यहाँ पर जो चीजें थी वो सारी कंट्रोल थी, और कोई भी इनको मॉडलिंग जो है वो, कोई भी इनके सामने मॉडल प्रेजेंट नहीं किया गया। तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि एक बोबोडोल रखा, एक टॉय टाइप है जिसको बोबोडोल कहा गया, कोई गुड़िया टाइप थी, उसको रखा गया। और एक जो इनकी टीम में जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे ना, एल्बर्ट बंड्यूरा और इनकी टीम, इनमें से किसी एक ने उस डोल, इन 24 बच्चों के सामने उस डोल को बहुत ही मतलब गंदे तरीके से ट्रीट किया, उसको थप्पड़ मारे, उसको लात घूसे मारे, ऐसे उसको एक मतलब जो ऐसा व्यवहार दिखाया एग्रेसिव वाला, क्रोध वाला। और इन बच्चों को क्रोध वाला नहीं दिखाया उस पर्टिकुलर ने। तो इस पे, इन बच्चों पर इसका क्या असर देखने को मिला, और जब बाद में इन बच्चों को इस पर्टिकुलर डोल के साथ अकेले छोड़ा गया सभी बच्चे को, तो ये पाया गया कि ये जो बच्चे हैं वो सेम वही रिस्पॉन्स दिखा रहे थे जैसा मॉडल उनके लिए कर रहा था। भाई अगर वो लात घूसे थप्पड़ मार रहा था तो ये बच्चे भी उसके साथ ऐसे ही खेल रहे थे, लात घूसे और थप्पड़ मार के। इसने अगर लात घूसे अगर थप्पड़ नहीं लगाया, लाइक प्यार से अगर खेल रहे थे, तो फिर बच्चे भी यहाँ पर प्यार से ही खेल रहे थे। तो इससे इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि बच्चे जो है वो ऑब्जर्व करते हुए सीखते हैं, बच्चे इमिटेट करते हुए सीखते हैं, अवलोकन करते हुए सीखते हैं। इसलिए बच्चे के सामने जो मॉडल है वो कैसा होना चाहिए है, बच्चे के सामने जो मॉडल है वो कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि वो पॉजिटिव एक कहीं ना कहीं वाइब दे, और कहीं ना कहीं उस बच्चे को सीखने के लिए, वो सीखने के पर्सपेक्टिव से सही हो। तो ऐसा मॉडल हमेशा बच्चे के सामने प्रेजेंट करना चाहिए है। और ये चीज होती भी है, मान लो अगर घर में कोई भी बहुत गुस्सैल है, घर में अगर पेरेंट्स की काफी लड़ाई होती है, तो उसका इफेक्ट जो है वो बच्चे पर बहुत देखने को मिलता है। तो दैट्स वाई मॉडल किस प्रकार का है, किस तरीके का है, ये बहुत यहाँ पर अहम रोल प्ले करता है। तो ये पर्टिकुलर इस थ्योरी में जो एल्बर्ट बंड्यूरा है वो बात करते हैं। अब बहुत जो इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है वो एलिमेंट्स ऑफ मॉडलिंग आ जाती है। भाई हमने मॉडल क्या है देख लिया, मॉडलिंग क्या है हमने वो भी समझ लिया कि मॉडल मतलब वो है जिसका व्यवहार हम कॉपी कर रहे हैं, और जो व्यवहार हमारा कॉपी करने का प्रोसेस है वो हमारी मॉडलिंग कहलाती है।
ये 4 जो एलिमेंट्स है, जो तत्व है मॉडलिंग के, ये आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार एस्टेट में इसी सीरीज़ में आपसे चीज़ें पूछ ली गई थी। आपसे ये पूछा गया था सीक्वेंस में लगाओ इनको, तो इसी सीक्वेंस में आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले अटेंशन, फिर रिटेंशन आएगा, फिर रिप्रोडक्शन एंड देन मोटिवेशन आएगा। बहुत ही आसान है ये। अटेंशन का मतलब क्या होता है? अवधान, मतलब हिंदी में अलग नाम भी आपके हो सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि सबसे पहले अगर आप किसी को भी ऑब्जर्व करते हो तो इसके लिए अटेंटिव आप होते हो। भाई अगर आप फोकस कर रहे हो, अगर आप पूरी तरीके से अटेंशन हो, अटेंटिव हो, तो आप उस पर्टिकुलर इंसान का जो बिहेवियर है उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम ऑब्जर्व तो बहुत सारे बिहेवियर करते हैं, सारे हमारे काम के नहीं होते हैं। जो मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बिहेवियर है वही हम लोग क्या करते हैं? धारण करते हैं। ऐसे तो चलते फिरते किसी का भी हम नहीं धारण करते हैं। जो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर छोड़ते हैं, जो काफ़ी प्रभावित होता है, वो बिहेवियर हमारे लिए हम उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? अटेंशन है। अटेंशन नहीं करेंगे तब तक हम उस बिहेवियर को कॉपी नहीं कर पाएंगे। सेकेंड है रिटेंशन। अब आपने जिस बिहेवियर को यहाँ पर क्या किया? ऑब्जर्व किया था, जिसका आपने अवलोकन किया था, जिस पर्टिकुलर का मोस्ट जो इंटरेस्टिंग बिहेवियर था, उसको आप यहाँ पर क्या करेंगे? अपने अंदर धारण करेंगे। आप कह सकते हो मेमोरी में लेकर के आएंगे। मेमोरी भी लिखा हो सकता है इसकी जगह पर, स्मृति। ठीक है, आप जो है अपने अंदर उसको धारण करेंगे। जब तक आप उसको रिटेंड नहीं करेंगे, आप फिर बाद में उसको इमिटेट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑब्जर्व कर लिया मैंने, उसको अपने अंदर धारण भी कर लिया। अब बारी किसकी है? रिप्रोडक्शन की, या आप कह सकते हो इमिटेशन की, कि अब बारी किसकी है? अब बारी है नकल की। भाई जो बिहेवियर मैंने सीख लिया है उसको मैं अपने अंदर क्या करूंगी? अप्लाई करूंगी, मैं उसको शो करूंगी अपने ऊपर, सेल्फ पर लागू करूंगी। यानी कि पुनः प्रस्तुतिकरण, नकल करना उस चीज का, वो क्या है? वो आपका रिप्रोडक्शन या फिर आप कह सकते हो इमिटेशन है। एंड द फोर्थ स्टेप इज मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा। यहाँ पर बात इसकी करी जा रही है कि जो बिहेवियर मैं अपने ऊपर लागू कर रही हूं, अगर वो सही दिशा में जा रहा है, अगर लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो मैं उस बिहेवियर को और पर्टिकुलर जो है और भी ज्यादा उसको दिखाया जाएगा, और भी लागू किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मोटिवेट नहीं हो रहा है बच्चा, अगर किसी को वो पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर वो चीजें वहीं पर ही रुक जाएगी, और ये नॉर्मल सी चीजें हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन, अभिप्रेरणा यहाँ पर अहम रोल प्ले करती है। आपका जो ये ऑब्जर्वेशन है, आपका जो बिहेवियर आपने कॉपी किया है, जो मॉडलिंग आपने करी है, वो आगे चलेगी कि नहीं चलेगी। सो ये 4 स्टेप्स एलिमेंट्स के, आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ होगा। एंड लास्ट में रिइंफोर्समेंट की बात कर लेते हैं, यानी कि जो पुनर्बलन है। यहां पर पुनर्बलन की जब हम बात करते हैं तो एल्बर्ट बंड्यूरा ने 2 तरीके से पुनर्बलन की बात करी है यहां पर। और पुनर्बलन क्या होता है ये मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने स्कीनर की थ्योरी के अंदर डिस्कस किया था कि पुनर्बलन क्या होता है। ठीक है, तो इसके अंदर वो विकारियस और सेल्फ की बात करते हैं, और लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आई थिंक विकारियस का आया भी था, तो दोनों को मैं एक ही चीज से समझा देती हूँ। विकारियस और सेल्फ के अंदर क्या डिफरेंस है, जैसे वो क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद ना हो तो मैं भी याद दिला देती हूँ, कि एक बच्चा है कि वो क्लासरूम में चलते हुए, जो कॉरिडोर है क्लासरूम के बाहर, उसमें से ना जो जो भी मतलब खराब चीजें हैं, लाइक डस्ट वगैरह कुछ भी चीजें हैं, जो भी कूड़ा कचरा है, उसको उठा करके डस्टबिन में डाल देता है। और टीचर ऑब्जर्व करती है कि बच्चा ये काम करता है, तो वो टीचर जो है उसके नाम के सामने स्टार लगा देती है कि भाई ये बच्चा जो है अच्छे काम करता है। दूसरा बच्चा इससे इन्फ्लुएंस हो रहा है और उसी सेम प्रोसेस को दोहरा रहा है, ताकि उसके नाम के साथ भी स्टार लग जाए। ये जो पर्टिकुलर रीइंफोर्समेंट है, ये जो रीइंफोर्समेंट उस बच्चे को मिली है कि अगर मैं भी ये काम करूंगा तो मुझे भी स्टार मिलेगा, यानी कि दूसरे बच्चे को ऑब्जर्व करते हुए सेम रीइंफोर्समेंट हासिल करने की कोशिश करना, वो क्या है? वो विकारियस है। ठीक है, वो कैसा रीइंफोर्समेंट है? विकारियस है। यानी कि जो मॉडल आपके सामने है, उस मॉडल के सेम, उस मॉडल को सेम एज इट इज कॉपी करना, और जो रीइंफोर्समेंट उस मॉडल को मिल रहा था वो सेम खुद लेने की कोशिश करना, दैट इज विकारियस। और सेल्फ का मतलब होता है जब आप किसी को देख करके इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो, बल्कि आप खुद से काम कर रहे हो, सेल्फ कर रहे हो उस चीज को, और तब अगर आपको रीइंफोर्समेंट मिल रहा है तो फिर वो सेल्फ रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। आई होप अब आपको ये दोनों में डिफरेंस यहाँ पर क्लियर हुआ होगा, और इसका एक क्वेश्चन स्किनर वाली थ्योरी में भी आया था, तो वो चीजें मैंने यहाँ पर आपके लिए डिस्कस कर ली है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज थ्योरी। ये छोटी सी थ्योरी थी, आई होप अब आपको क्लियर हुई होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है रात को एमसीक्यूज लाइव में डिस्कस करूंगी मैं, उनमें आप जरूर जुड़े। डेली होती है लाइव सेशन, बहुत ही कम होता है जब आपकी लाइव सेशन नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर आप नए हैं तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने यहाँ पर हिंदी की क्लासेस भी स्टार्ट करी हुई है, और मैथमेटिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट करी हुई है। सभी प्लेस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहते हो, अगर आप जनरल सेक्शन की और जेबीटी भर्ती के लिए, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉर्नर में आपको विजिबल है। आप यहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, और आपको नोट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे जो कि पेड है। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।